हेलो बच्चों। तो आज हम लोग भगवान महावीर की संक्षिप्त जीवनी पढ़ेंगे। भगवान महावीर, जैन धर्म के भगवान महावीर 24वें तथा अंतिम जैन तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म आज से लगभग 2533 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व सन 539 ईस्वी में 539 ईस्वी में तत्कालीन वैशाली जनपद के कुंडलपुर ग्राम में हुआ था। वैशाली जनपद, जैसे कि मैं अभी मुजफ्फरपुर से बात कर रहा हूँ, तो मुजफ्फरपुर से के नज़दीक ही है वैशाली। बस यहाँ से मुझे लगता है 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है वैशाली। तो वैशाली जनपद के कुंडपुर ग्राम में उनका जन्म हुआ था ईसा मसीह के जन्म से 539 साल पहले। इनके पिता सिद्धार्थ नाम के थे और वो लिच्छवी के राजा थे। इनकी माता का नाम था त्रिशाला। जन्म के पहले माता ने 14 अति शुभ स्वप्न देखे थे। तो क्या बात हो रही है, कुछ खास बात कि जन्म के पहले, महावीर के जन्म के पहले इनकी जो माँ थी त्रिशाला, उन्होंने 14 बहुत ही शुभ सपने देखे थे जब वो सोया करती थीं। बाल्यकाल से ही वर्धमान अत्यंत तेजस्वी थे। एक बार एक मुनि की तत्व जिज्ञासा का समाधान वर्धमान के दर्शन मात्र से हो जाने के कारण इन्हें सन्मति भी कहा जाने लगा। मतलब कोई मुनि रहे होंगे और उन्होंने इनका दर्शन किया तो उन्हें किसी इस तरह के बड़े ही जटिल सवाल का जवाब मिल गया। एक ऐसी ही और भी बात है जो इनके जन्म के समय में या बालपन में, बचपन में चमत्कारों की बातों से संबंधित है कि जब इनके साथ खेल रहे कुछ लड़कों में से किसी एक को एक जहरीले सांप ने अटैक किया तो अन्य बालक भयभीत होकर के डर करके भाग गए, लेकिन इन्होंने, बालक वर्धमान ने उस सांप को अपने वश में कर लिया। तो है ना खास बात, है ना चमत्कार वाली बात। इसी तरह का एक और भी उदाहरण है कि एक बार इन्होंने एक पागल हाथी को भी अपने काबू में कर लिया था। तो ये सब कुछ विशेष चमत्कारिक बातें हैं महावीर जी के बचपन की। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार महावीर का विवाह हुआ था तथा उनकी एक कन्या थी, एक बेटी भी हुई थी। लेकिन दिगंबर मान्यता के अनुसार महावीर का विवाह नहीं हुआ था। तो ये दोनों ही परस्पर विरोधी बातें हैं। और हम सब लोग जानते हैं कि जो जैन धर्म के लोग होते हैं उसमें भी दो छोटे छोटे पंथ होते हैं, एक श्वेतांबर और दूसरे दिगंबर। जो दिगंबर जैन होते हैं वो अपने शरीर पर कपड़े न के बराबर बहुत ही कम कपड़े पहनते हैं, और जो श्वेतांबर जैन होते हैं वे श्वेत, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं। तो श्वेतांबर परंपरा में कहा गया कि इनकी शादी हुई थी और इनकी एक बेटी थी, लेकिन दिगंबर मान्यता के अनुसार इनका विवाह नहीं हुआ था। ये अंतर्मुखी प्रकृति के थे तथा सदा आत्मचिंतन में निमग्न रहा करते थे। अंतर्मुखी होने का मतलब है इंट्रोवर्ट होना। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपना घर त्याग करने की कोशिश की, है ना। ये बचपन में ही अपना घर छोड़ करके जाना चाहते थे, लेकिन माता पिता के अनुरोध पर उनके जीवित रहने तक उन्होंने ऐसा नहीं किया। इनके पेरेंट्स ने इनसे कहा होगा तो इन्होंने शायद उन्हें वचन दिया कि ठीक है, आप दोनों जब तक जीवित हैं तब तक मैं घर छोड़ करके नहीं जाऊंगा। तो कहते हैं कि उसके बाद 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से घर को छोड़ करके वह एक परिव्राजक सन्यासी बन गए। महावीर ने 12 वर्षों तक कठोर तपोमय साधना की। प्रगाढ़ आत्मतन्मयता के कारण उन्हें अपनी देह, वस्त्र, आहार, इन सब चीज़ों का, अपने शरीर का, क्या कपड़े पहने हैं, क्या खाना खाया नहीं खाया, इसकी फिक्र नहीं रहती थी। ऐसी स्थिति में उनका एकमात्र वस्त्र न जाने कब शरीर से खिसक करके गिर गया, उन्हें पता ही नहीं चला। इन 12 वर्षों में से वे आधे से अधिक समय तक निराहार रहे। 12 साल में से 6 से ज़्यादा साल के समय तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। प्राकृतिक तथा अज्ञ मानवों द्वारा दिए गए अनेक कष्टों को उन्होंने निर्विकार भाव से सहन किया।
वे अनेक अभावनीय प्रतिज्ञाओं एवं मानसिक संकल्पों के साथ भिक्षा के लिए जाते, लेकिन उनकी संकल्प शक्ति एवं सत्य प्रतिष्ठा के कारण अमानवीय परिस्थितियां यथार्थ हो उठती। अपनी 12 वर्षीय तपस्या के अंत में उन्होंने मुंडित मस्तका श्रृंखलाबद्ध राजकन्या के हाथों भोजन ग्रहण करने का मानसिक संकल्प किया। यह संकल्प राजा चेटक की कन्या चंदना के द्वारा प्रदत्त भिक्षान्न से पूर्ण हुआ, जो विचित्र परिस्थितियों में मस्तक मुंडित एवं श्रृंखलाबद्ध थी। चंदना आगे चल कर के महावीर के सन्यासिनी संघ की प्रथम साध्वी हुई। साधु पुल्लिंग शब्द है, साध्वी स्त्रीलिंग शब्द है। पूर्ण ज्ञान अथवा केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर ने धर्मोपदेश देना शुरू किया। वेद वेदांग में पारंगत गुणशील संपन्न इंद्रमूर्ति गौतम नामक ब्राह्मण एक बार उनसे शास्त्रार्थ करने आया। तो बच्चे आप सब जानना चाहोगे कि भाई ये शास्त्रार्थ होता क्या है। तो शास्त्रार्थ एक इस तरह की चीज़ होती है ना, जैसे आजकल के समय में लोग डिबेट करते हैं, वैसे ही पुराने समय में शास्त्रार्थ होता था कि आप अगर किसी विचार के समर्थक हो तो उसके बारे में आर्गुमेंट लॉजिक देकर के मुझे कन्विंस करो, और मैं अगर उसका विरोध करता हूं तो मैं उसके बारे में लॉजिक देकर के आर्गुमेंट देकर के आपको कन्विंस करने की, प्रूफ करने की कोशिश करूंगा। तो जब ये इंद्रमूर्ति गौतम नाम का ब्राह्मण इनसे शास्त्रार्थ करने आया, लेकिन उनके शांत सौम्य ज्ञानोद्वित मुखमंडल के दर्शन मात्र से ही वह इनका शिष्य बन गया। उसने शास्त्रार्थ नहीं किया, उल्टे उसने इन्हें अपना गुरु बना लिया। गौतम के माध्यम से अपने 11 गणधरों एवं असंख्य अनुयायियों को दिए गए भगवान महावीर के उपदेशों से जैन धर्म के द्वादशांग रूप शास्त्रों की रचना हुई है। भगवान महावीर ने अपने उपदेश तत्कालीन लोक भाषा अर्ध मागधी में दिए थे। अर्ध मागधी ये मगध की कुछ भाषा रही होगी। उनकी उपदेश सभा संवत्सरन कहलाती थी तथा उसमें कहते हैं कि पशु पक्षी से लेकर के देवताओं के लिए भी बैठने की जगह हुआ करती थी। महावीर ने साधु साध्वी पुरुष गृहस्थ भक्त श्रावक तथा महिला गृहस्थ भक्त श्राविका के एक चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना की, जो आज भी विद्यमान है। 72 वर्ष की आयु में कार्तिक कृष्णा अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन नालंदा के निकट पावापुरी ग्राम में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया है। पावापुरी में जैन धर्म के लिए एक मंदिर भी है, जैसा कि मुझे ध्यान है, मैं जा चुका हूँ वहाँ पे। तो बच्चों ये थी एक छोटी सी जीवनी भगवान महावीर की, जो जैन धर्म के बड़े पूज्य हैं, आदरणीय हैं। तो जल्दी ही मैं भगवान महावीर की वाणी, मतलब उनके द्वारा जो अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, उसे भी लेकर के आपके पास आऊँगा। जल्दी मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।